उन्होंने जो बयान दिया है बहुत ही अमानवीय, क्रूर, बर्बर, असंवेदनशील वो बयान है, वो असंवैधानिक है, अनैतिक है। ऐसा बोलने से पहले वो व्यक्ति ये भी नहीं सोच रहा है कि वो पूरी जो राजनीति करने वाली बहनें हैं या अपने घर की दहलीज से बाहर आने वाली बहनें, उनका अपमान करने से पहले वो सबसे पहले बहन रंजीता का अपमान कर रहे हैं। वो प्रियंका गांधी, वो सोनिया गांधी, या आप बात करेंगे हम यहाँ पर मीसा भारती जी, आप उनके मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलेगी, इसलिए नहीं निकलेगी कि उनके लिए बयान बहुत सहज है। उस कांग्रेस के लिए बयान सहज ही होगा जिसके समय में सैकड़ों कश्मीरी बहनों को नग्न करके उनके स्तन काट के नहरों में बहा दिया गया। वो वहां से भाग कर आई और बहन गिरजा टिक्कू को जब कई लोगों के बलात्कार करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता है तो उनको 20 से आरे से चीरा जाता है। कल्पना करिए आप। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब से बयान दिए हैं उसको लेकर के जो है बीजेपी ने जो है अब कोहराम मचा दी है। देखिए लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो है पप्पू यादव की जो है माफी मांगने की बात करें। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी हैं नामका सिंह पटेल हैं। मैडम, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पप्पू यादव के खिलाफ? हाँ, हम बहनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पप्पू यादव के खिलाफ। उन्होंने जो बयान दिया है बहुत ही अमानवीय, क्रूर, बर्बर, असंवेदनशील वो बयान है, वो असंवैधानिक है, अनैतिक है। ऐसा बोलने से पहले वो व्यक्ति ये भी नहीं सोच रहा है कि वो पूरी जो राजनीति करने वाली बहनें हैं या अपने घर की दहलीज से बाहर आने वाली बहनें, उनका अपमान करने से पहले वो सबसे पहले बहन रंजीता का अपमान कर रहे हैं। वो भी हमारी बहन है नारी होने के नाते, और रंजीता बहन के विषय में भी वो कह रहे हैं जो 2 दशकों से राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कितना संघर्ष करके बच्चों को पालते हुए, और मेरी पीड़ा, मेरी संवेदना, मेरा लगाव उस बहन के साथ है, बहन रंजीता के, जो इतने घृणित व्यक्ति की पत्नी है, जो इतनी घृणित सोच राजनीतिक बहनों के लिए रखता है, और उनको जो पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं जो लोग, वो कांग्रेस, वो प्रियंका गांधी, वो सोनिया गांधी, या आप बात करेंगे हम यहाँ पर मीसा भारती जी, आप उनके मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलेगी, इसलिए नहीं निकलेगी कि उनके लिए बयान बहुत सहज है। उस कांग्रेस के लिए बयान सहज ही होगा जिसके समय में सैकड़ों कश्मीरी बहनों को नग्न करके उनके स्तन काट के नहरों में बहा दिया गया। वो वहां से भाग कर आई और बहन गिरजा टिक्कू को जब कई लोगों के बलात्कार करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता है तो उनको 20 से आरे से चीरा जाता है। कल्पना करिए आप। और उस यासीन मलिक को बैठ के बिरयानी खिलाती है दिल्ली की कांग्रेस सरकार। तो इस टिप्पणी पर, इसके बयान पे पप्पू यादव के उनको कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। राबड़ी जी, मीसा भारती जी क्यों चुप हैं? उन्हें चुप होना उनका लाजमी है। जिनके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी का सालों साल बलात्कार होता रहा और सुबह के आईएएस होता रहा, उसकी पत्नी रोती है और रिश्तेदार, हमारे उनकी जो रिश्तेदार थी वो रोती रहीं, जिनकी जंगल राज के समय में, तो इनका चुप रह जाना लाजमी है। ये बयान इनके लिए बहुत सहज सरल है क्योंकि ये इनका चाल है, चरित्र है और चेहरा है। परंतु एनडीए गठबंधन का, बिहारी नारी का, इस देश की नारी का और किसी भी महिला को ये बयान बर्दाश्त के बाहर है। अगर पप्पू यादव को समझ होती राजनीति, राष्ट्र धर्म क्या है, तो उन्हें पता होता कि वो भारत की भूमि है जब पन्ना दया राष्ट्र धर्म के लिए अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बद करा देती है और आंखों में नमी भी नहीं लाती क्योंकि राष्ट्र धर्म निभाना था। ये उस लक्ष्मीबाई की भूमि है जो अपने बेटे का धर्म भी निभाती है, माँ का, अपने बेटे को बांधती है पीठ से और जाके लड़ती है दोनों तलवारों से और अंग्रेजों से टक्कर लेती है और कहती है कि मेरे शरीर को भी छूने मत देना। इन्हें पता नहीं है कि ये वो भूमि है जब बहन पद्मिनी हजारों लोगों के साथ आत्मदाह करती हैं कि बर्बर जो मुगल हैं, जो कभी भी आकर बाद में मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे शरीर को न छुपाए, ये वो पवित्र भारत की भूमि की बहनें हैं। इसका अंदाजा उन्हें पता नहीं है कि एक सीता माँ का अपमान होता है तो रावण जैसे ब्राह्मण को भी, जो इतना ज्ञानी है, कुलीन है, उसको भी बख्शता नहीं है ये भारत। इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। इनके इस बयान के लिए भारत की एक एक नारी इनसे घृणा करेगी, बिहार की एक एक नारी इनसे घृणा करेगी और उसका जवाब इन्हें देगी। धन्यवाद। पप्पू यादव जिस तरह से जो है देखे जाते हैं तो हमेशा पीड़ितों को जो है मदद करते दिखते हैं, उसके बाद महिलाओं को जो है इस तरह की टिप्पणी करना, देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विरोधाभास नहीं हो सकता। अगर वो उनका सही व्यक्तित्व है, उनकी सही भूमिका है कि वो मदद करते देखे जाते हैं और तथाकथित मसीहा बनते हैं, वो हमेशा कैमरे पे ही मदद करते देखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपको अंदाजा भी नहीं है कि जो कितना समाज के पीछे से कर रहे हैं और समाज उनके विषय में जानता भी नहीं, और वो बताने की कोशिश भी नहीं करते कि वो क्या मदद कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी मदद भी दिखावे की हो तो निसंदेह वो बहनों के बारे में ऐसी ही टीका टिप्पणी करेगा। धन्यवाद। क्या आप लोग जो है सड़क पर उतरेंगे? निसंदेह अगर वो क्षमा नहीं मांगेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी उनके खिलाफ मिलेंगे, हम आदरणीय गवर्नर से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी इस विषय में जाकर हमारी एनडीए की बहनें और सारी बहनें बात करेंगी। एक नागरिक की तरह, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं ना किस दल से, हमें ये इतर विषय, हम एक नारी हैं और हम किस तरह से समाज के लोगों से बात करें, उन्हें क्या बताएं कि एक राजनीति करने वाला व्यक्ति जिसकी खुद की पत्नी भी राजनेत्री है और वो इस तरह की घृणित बात करता है। आज कोई भी बहन, इतनी पत्रकार बहनें यहाँ पर, कल इनका किसी में राजनीति में आने का मन हो, आपकी बहन का, आपकी बेटी का, आपकी पत्नी का मन हो, तो आप भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना चाहेंगे। धन्यवाद।
लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि पप्पू यादव नीट जो छात्रा के जो मामला है उसको लेकर के चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उसके बाद उस देखिए सरकार पर ही सरकार कौन संवेदनशील व्यक्ति उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा था। आप बताइए, जो भी उनके लिए हर चीज एक दिखावा है, मुद्दा है, अनर्गल लाप करना बहुत आसान होता है, किसी पे भी एक आरोप लगा देना। आप पर भी कोई आसानी से आरोप लगा दे। जनता की जैसी आकांक्षा रही, इच्छा रही, तुरंत एसआईटी का गठन किया गया, लोगों को हटाया गया, पद से निलंबित किया गया। जनता के हिसाब से, उनकी माँ की इच्छा के हिसाब से पीड़िता की सीबीआई को जांच की गई। अपनी पूरी मुस्तैदी से सीबीआई उस पर काम कर रही है। और कोई भी सरकार, आप मुझे बताइए कि आप चाहेंगे कि आपका जो चैनल है उस पे क्या कहते हैं, उसमें कोई गिरावट आए, आपका काम श्रेष्ठ ना हो? क्या आप चाहेंगे? कोई भी सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि उसका काम श्रेष्ठ हो? और अपराधियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे हर सरकार भेजना चाहती है। उसका कोई इसमें व्यक्तिगत रुचि नहीं होती है। सीबीआई देश की सर्वोच्च संस्था है और वो अपनी पूरी तत्परता और सतर्कता के साथ काम कर रही है। धन्यवाद। वो तो आरोप लगाते रहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आरोप, आप सोचिए, जो राजनीतिक महिलाओं के विषय में उसके आरोप की कोई भी आपको लगता है प्रामाणिकता है? आरोप लगाना बहुत आसान है और ये आरोप लगाना बहुत छोटी बात लगती है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से आपके सामने भी कह रही हूँ। आप लोग पत्रकार हैं, ऐसे व्यक्तियों को ना आरोप लगाने चाहिए और ना मीडिया को। अगर मैं भी अनर्गल आरोप लगाऊं तो आप लोगों को प्रेशर देना चाहिए। समाज में अशांति पैदा करना, भारत देश को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। विश्व में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनके सामने खड़े रहने की आवश्यकता है। भारत को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। समाज में जो भी इस तरह से अनर्गल प्रलाप करते हैं और समाज में विध्वंस करने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों को हमें भी प्रेशर नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो पीड़िता के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जब एसआईटी की मुझे गठन नहीं पता, एसआईटी मुझे नहीं पता कि उनके वकील ने क्या कहा, किस तरह से कहा। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये इतना दुखद है, इतना पीड़ित है, उनकी माँ से पूछिए वो कितनी पीड़ा में होंगी। उनके परिवार से पूछिए। और कुछ भी सुर्खियां पाने के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी बयान दिया जा रहा है, हर चीज की एक व्यवस्था होती है। मैं आपको आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रही हूँ एक विश्वास के तहत। मुझे पता है कि आप, मुझे नहीं पता आपका चैनल कौन सा है, आपने मेरे सामने लाया, दीदी इंटरव्यू दीजिए, मैं दे रही हूँ, मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। तो सारी की सारी व्यवस्था एक विश्वास पे चलती है। सीबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी वो संस्था है जो तुरंत एक बार कहा गया और तुरंत उसको लिया गया और लगाया गया। उनके वकील सनसनी पाने के लिए क्या कह रहे हैं, मुझे उनका बयान भी नहीं पता, पर मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, एक नागरिक होने के नाते भी। एनडीए सरकार जो है, और आप भी इस बात को महसूस करते होंगे, यहाँ सब सुरक्षित हैं और जो भी अपराध करेगा उसको उसका दंड मिलेगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल, आप इस बात को मानकर चलिए। और इस घटना है मैडम कि जिस तरह से जो है सोने व्यापारी जो सोने का जो लूट किया था, आज पटना पुलिस में उसको जो है हाफ इनकाउंटर किया है सुबह सुबह। देखिए, मुझे उसके बारे में बहुत पूरी तरह नहीं पता है। ये मुझे पता है, इतना मुझे पता है, निस्संदेह जो भी अपराध करेगा, ठीक है ना, आप किस बेस पे कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, जो भी अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको इस बात के लिए आशान्वित करती हूँ। और आप भी पत्रकार लोग हैं, सकारात्मक तरीके से सरकार को इस तरह की सूचनाएं जो सही आपको लगे मुहैया कराइए और सरकार को बढ़िया से करने में, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को विकसित उन्नत बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से एक आखिरी सवाल बेटा, मेरे पैर में सूजन है। एक आखिरी सवाल लेंगे मैडम, आखिरी पूछिए, बोलिए। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जो है विपक्ष हमेशा आरोप लगाते आ रही है कि बिहार में सुशासन की जो राज कहते हैं, तो सुशासन की राज नहीं, जो विपक्ष है, कौन सा विपक्ष, कौन सा विपक्ष, मैं बताती हूँ तेजस्वी, कौन सा विपक्ष, कौन सा विपक्ष? तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव जिसके पिता खुद जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो तेजस्वी यादव जिनके समय में एक डीएम प्रशासनिक अधिकारी को पत्थरों से मार मार के मार दिया जाता है और जो व्यक्ति मरवाता है उसको साहब कह के संबोधित किया जाता है। वो विपक्ष? आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, सोच के देखिए। इस प्रश्न को पूछने से पहले आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो विपक्ष जिसके समय में एक आईएएस की पत्नी का सालों साल बलात्कार होता है और वो आईएएस लॉबी खून के आंसू बहाती है, तो किस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? उनको कोई नैतिक, सामाजिक कोई भी अधिकार है कि वो इस पे बात करें? कौन सा विपक्ष, किसकी बात कर रहे हैं? बिहार की जनता ने उनको नकार दिया, बहुत भावु कपीले करे और जातिवादी बात करके बहुत सत्ता में रह लिए। अब बिहार की देवतुल्य जनता ने उनको नकार दिया है, उन्हें सुशासन की सरकार चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया है वो सारा बिहार जानता है, देश जानता है और विश्व जानता है। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा सकता और ये पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन सा परिवार? मीसा एक बार हारती है तो उसको दोबारा टिकट दिया जाता है, तब उन्हें कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता। जब उनकी बहनों की शादी करनी होती है, वो जाति पे जिन्होंने, इस व्यक्ति ने हमेशा जातिवाद करके वोट लिया, तब अपनी जाति का कोई गरीब बेटा नहीं मिलता है जिससे अपनी बेटियों की शादी करते हैं। तब देश के सबसे पैसे वाले और मजबूत राजनीतिक परिवारों के लड़कों से वो अपनी शादी करते हैं। इस बिहार को अगड़े पिछड़े में बांटना, राजनीतिक नरसंहार कराना, खून की नदियां बहाने वाला वो व्यक्ति जो आज भी बिहार को बांट के रखना चाहता है, जो चाहता है कि विध्वंस रहे, वो चाहता है कि नफरत हमेशा फैली रहे, वो चाहते हैं कि क्राइम हमेशा बढ़े रहे, वो ये सिखाना चाहते हैं कि लाठी पे लो, लाठी को तेल पिलाओ और आप झगड़े करो। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दोषी है, मैं आपके कैमरे पे कहना चाहती हूँ, और इसी को चलाइए आप। अगर वो दोषी है तो सबसे ज्यादा अपने समाज के लोगों का दोषी। उन्होंने अपने समाज के लोगों को बिठा के ये नहीं कहा अपनी जाति के लोगों को कि आप पढ़ाई करिए, आप आगे बढ़िए।
उन्होंने अपने बेटों को उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया और लड़कों को सिखाया कि आप गुंडागर्दी करिए, मैं खड़ा हूँ। उन्होंने कहा आप लाठी को तेल। उन्होंने जाति के झूठे मूठे गर्व से भरने के लिए उन्होंने बिहार को रसातल में धकेलने की पूरी चेष्टा की। धन्यवाद। हो गया आपका लास्ट था? सवाल ये है कि जो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि किशनगंज में जिस तरह से जो है मूरी काट करके, मैं और भी लोग हैं बेटा, और भी लोगों को इंजर करना तो देखिए अनामिका सिंह पटेल ने साफ तौर पर जो है सीधे विपक्ष पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है बिहार में सुशासन की सरकार कहे जाने वाले कितने सच हैं ये तो बिहार की जनता ही जानते हैं। लेकिन लगातार जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर रहती है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर। इसी के टक्कर में जो लेकर के जो है आज जिस तरह से जो है पप्पू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर जो है हमला करते हुए दिखे बिहार बीजेपी के नेत्री। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।